गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.3। 3.2 हमारी कंप्लीट हो गई थी। 3.3 के मैंने सारे फार्मूले लिखवा दिए थे। वो फार्मूले आपको याद किए हैं या नहीं किए, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आज की एक्सरसाइज समझ में आएगी कि नहीं आएगी। वैसे आज थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम देना चाहूंगा। हमारे जो सारे फार्मूले हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। सारे फार्मूले इस एक फार्मूले से आए हैं, कोस ए प्लस बी इक्वल टू किसके होता है, कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी। इस एक फार्मूले से जितने भी मैंने कल लिखवाए थे 24, 25, 30 जितने भी लिखवाए थे, इस एक से निकलते हैं। तो मतलब इस फार्मूले को समझ ले हम ये कहां से आया, उसके बाद बाकी तो सारे इससे निकलते हैं, वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए दो चीजें समझनी पड़ेंगी। नंबर एक, अगर आप मैं कह दूं एंगल बनाओ प्लस का 40 डिग्री, तो आप ऊपर बनाओगे, ये बन गया। मैं कहूं आप एंगल बनाओ माइनस का 40 डिग्री, तो नीचे बनाओगे, ये बन गया। ये वाला एंगल कौन सा है, -40 डिग्री। ये वाला एंगल कौन सा, +40 डिग्री। तो प्लस का ऊपर बनता है, माइनस का नीचे बनता है। ठीक है, एक और बात को समझो, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। यहां पे कोई पॉइंट होता है, पॉइंट हुआ x, y। इस तरह से हम लिखते हैं, जैसे 2, 3, 7, 4। इस तरह से हमने 10th में भी हमने किया है। क्या इसको किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते? पहले तो ये समझो ये कैसा तरीका है। यहाँ पे x कहां पे होता है, तो दरअसल इसको इससे मिला जाता है। यहां से ओरिजिन से यहां की डिस्टेंस p कितनी होती है, x होती है, और इस p से इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, y होती है ना। मतलब यहां से इसकी डिस्टेंस x है, यहां से इसकी डिस्टेंस y है, तब हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, x, y। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो कि आपने नहीं किया, मैं एक नई चीज बता रहा हूं। इस पॉइंट को इसके बजाय दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को मैंने इससे मिला दिया और इस वाली डिस्टेंस को मैंने r नाम दिया, इस वाले एंगल को मैंने थीटा नाम दिया। दो चीजें मैंने मान ली, एक तो पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस r, एक ये जो कोण है, जो एंगल है थीटा। अब मैंने देखा ये जो ट्रायंगल है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल पे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कर दिया y/r, क्या बन गया, y तो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, थीटा की अपोजिट साइड है, परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज ये तो साइन बनेगा, r उधर चला गया तो y की वैल्यू क्या होगी, r साइन थीटा। फिर मैंने कर दिया x/r, कोस थीटा। मैंने देखा ये तो बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और देखा जाए ये थीटा की कैसी साइड है, एडजेसेंट साइड नहीं होगी, इसके साथ लगती रही, तो एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। आर उधर चला गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस थीटा। वाई की वैल्यू ये आई, एक्स की वैल्यू ये आई। इसका मतलब तो इस पॉइंट को हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स, वाई लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या बताओ, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस का बताओ। क्योंकि देखो, अगर ये फार्मूला समझना है तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहीं से तो साइन थीटा कोस थीटा आएंगे, वरना साइन थीटा कोस थीटा मैं कहां से लेके आऊंगा। ठीक है ना, यानी कि हमारे पुराने तरीके को भूल जाओ, पुराने तरीके को भूल जाओ। ठीक है, पुराना तरीका साफ कर दिया, नया तरीका, अगर कोई पॉइंट है उस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस का पता हो, जो कि r होता है, इस एंगल का पता हो, तब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, r कोस थीटा, r साइन थीटा। ठीक है, अब समझो, अब समझो, मैंने एक सर्कल बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मैंने एक सर्कल बनाया, इसकी रेडियस मैंने ली 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे मैंने इस एक्स एक्सिस पे, मान लो पॉइंट P है, ये वो है, यहां पे मैंने एंगल बनाया कितने डिग्री का, A डिग्री का। ये मान लो यहां पे आ गया क्यू, P क्यू। इस O क्यू पर फिर मैंने एंगल बनाया कितने डिग्री का, B डिग्री का।
पी क्यू आर, ध्यान से समझते जाना, इसी से फॉर्मूला आएगा। पहले ओपी पे ए डिग्री का एंगल बनाया क्यू, इस ओ क्यू पर बी डिग्री का एंगल बनाया। एक और एंगल मुझे बनाना है नीचे, नीचे बी डिग्री का एंगल बना दिया। कितने डिग्री का? बी डिग्री का, लेकिन नीचे बना है तो माइनस का होगा, और इसको इससे मिला दिया। ये मान लो पॉइंट आया एस। अब मैं पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट लिखूंगा। सबसे पहले क्यू के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? क्या आपको क्यू से इसकी डिस्टेंस का पता है? पता है। वो मैंने क्या कहा था? 1 सेंटीमीटर। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे होने चाहिए? इसके होने चाहिए ऐसे, आर कोस ए कोमा आर साइन ए। अच्छा, रेडियस तो एक है, रेडियस तो एक ली है मैंने, तो फिर क्या बन गए? कोस ए कोमा साइन ए। इस आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एंगल, यहां पे एंगल कितने डिग्री का था? ए डिग्री का। यहां पे एंगल कितने डिग्री का? पूरा एंगल लेना, पूरा ए प्लस बी का। तो यहां पे इसके क्या कहे जाएंगे? कोस ए प्लस बी और कोमा साइन ए प्लस बी। इस बात को नोट करें, ठीक है। अब एस के कोऑर्डिनेट, एंगल आया है नीचे, नीचे आया है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोस माइनस बी कोमा साइन माइनस बी। आप बस इस बात को नोट करो कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम कोस थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं अगर हमें एंगल का पता है तो। अब इस केस में क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कब काम करती है? एंगल पे काम करती है कि नहीं करती है? तभी तो यहीं से तो हमारा फार्मूला निकलेगा। एस के कोऑर्डिनेट ये हो गए। अच्छा, इसमें से माइनस बाहर किसकी आती है? चौथे क्वाड्रेंट में देखना पड़ता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा? नेगेटिव या पॉजिटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट में एड शुगर टू कॉफी, कॉफी का क्या आता है? सी, सी मतलब कोस, तो ये तो पॉजिटिव होता है, इसकी माइनस खत्म, कोस बी। साइन कैसा होता है? नेगेटिव, तो इसकी माइनस बाहर, इसको छोड़ो। ये है हमारे एस के कोऑर्डिनेट। अभी भी पॉइंट पी रहता है। पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पी का एंगल कहां से है? कोई भी एंगल देखो यहीं से शुरुआत होता है। यहां पे तो एंगल 0 है, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोस 0 कोमा साइन 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। पी के कोऑर्डिनेट 1 कोमा 0, क्यू के कोस ए साइन ए, आर के कोस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, और एस के ये कोस बी माइनस साइन बी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखो, ये भी एंगल बी है, ये भी एंगल बी है। इसका मतलब ये जो एंगल क्यू ओ आर है ये बराबर है पी ओ एस के, है ना। पी ओ एस कितने का? बी का। भले नेगेटिव तो सिर्फ इसलिए ना क्योंकि नीचे बनाया है तो बी डिग्री का। ये भी उतना ही एंगल है, ये भी उतना ही एंगल है, तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर है। ये वाला एंगल मैं इसमें जोड़ देता हूं दोनों तरफ। इस वाले एंगल को क्या नाम दोगे? आर ओ एस। ये दोनों में जोड़ दो, क्यू ओ आर प्लस का आर ओ एस बराबर पी ओ एस प्लस का आर ओ एस। ये दोनों एंगल जुड़े। कौन सा? क्यू ओ आर तो ये वाला, आर ओ एस ये वाला। ये तो पूरा एंगल हो गया। पूरा मतलब क्यू ओ एस, इस एंगल का नाम क्या हुआ? क्यू ओ एस। पी ओ एस कौन सा था? ये वाला, इसमें जोड़ दिया ये वाला, तो ये पूरा एंगल हो गया यहां तक का। तो पी ओ आर ये किसके बराबर हो गया? पी ओ आर, ठीक है। अब बात सुनो, एक सर्कल में अगर एंगल बराबर होते हैं तो उनकी कोड भी बराबर होती है, उनका एरिया भी बराबर होता है, उनकी लेंथ ऑफ आर्क भी बराबर होती है। बात को समझो, ये जो हमारा एंगल है यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है, और ये यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है, अगर ये क्या बनता है? पूरा सेक्टर बनता है। और ये क्या पूरा बनता है? सेक्टर बनता है। ये दोनों सेक्टर का अगर एंगल बराबर है, रेडियस तो एक ही सेम है, रेडियस तो है ही, तो ये दोनों सेक्टर कॉन्ग्रेंट हैं। इस बात को समझो, दोनों सेक्टर कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट हैं। अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी लेंथ ऑफ कोड भी बराबर होगी, एरिया भी बराबर होगा, लेंथ ऑफ आर्क भी बराबर होगी। लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ आर्क। यहां पे मैं लेंथ ऑफ कोड ले रहा हूं, मैंने क्यू आर कोड ली और मैंने पी आर क्यू एस। यहां से सीधा सा रिजल्ट ये निकलता है क्यू एस बराबर है पी आर। सीधा सा रिजल्ट ये निकलता है।
क्यू आर बराबर है क्यू एस बराबर है क्यू एस, क्यों? क्योंकि ये इस एंगल की वो अपोजिट कोड होगी, और पी आर क्यों? क्योंकि ये एंगल यहां से यहां तक लिया था ना, तो यहां से यहां तक की कोड लेनी पड़ेगी, यहां से यहां तक लिया था तो यहां से यहां तक की कोड लेनी पड़ेगी। एंगल के अकॉर्डिंग जिसमें एंगल बना है उसी की कोड लेनी है। यहां से यहां तक का एंगल बना था तो यहां से यहां तक की ली, यहां से यहां तक का बना था तो यहां से यहां तक की ली। बात को समझ गए? देखो थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो वीडियो 2 बार 3 बार देखनी पड़ सकती है, जो कि आप देखोगे नहीं, लेकिन देख लोगे तो आपका फायदा। अच्छा, अब क्यू की एस से डिस्टेंस निकालनी है। ये कोड अगर निकालनी है ना, क्यू और एस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। डिस्टेंस फार्मूला कैसे? ये x2 y2 ये x1 y1 ऐसे मान के करो। कैसे? x1 y1 x2 y2, या इसको x1 y1 इसको x2 y2 कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये x1 y1 ये x2 y2 डिस्टेंस निकालेंगे तो cos a माइनस cos b, फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पूरे का रूट, cos a माइनस cos b का स्क्वायर, cos a माइनस cos b का स्क्वायर, प्लस में साइन ए माइनस माइनस साइन बी, ये हो जाएगा प्लस साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है। अब P की R से डिस्टेंस निकालनी है, P की डिस्टेंस निकालनी है R से। मैं इसको साफ कर दूं, आप समझ जाओ करना क्या है। x1 y1 x2 y2 cos a प्लस बी माइनस 1 का स्क्वायर साइन ए प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर। मैं इसको साफ कर दूं, आप समझ गए होगे ना। cos a प्लस बी माइनस 1 का स्क्वायर साइन ए प्लस बी माइनस 0। अब इसका कोई यूज नहीं है। आप अगर इसको समझना चाहते हैं ना, अपने हाथ से डायग्राम बनाओ। यहां पे क्या था? बराबर किसके करना था? ये cos a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में साइन ए प्लस बी का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। इनके स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, cos a स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस में 2 cos a cos b प्लस में साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b और प्लस में 2 साइन a साइन b। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab। अच्छा, इसी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहां लिख लेते हैं cos स्क्वायर a प्लस बी प्लस में 1 का स्क्वायर है ना, a माइनस बी। ये पूरा a है, पूरा इकट्ठा है, ये b है। a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b तो 1 है। अब इसका स्क्वायर। अच्छा, कुछ कटता है? ये बराबर का निशान यहां है, कुछ नहीं कटता। लेकिन ये cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है? cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 1। cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b क्या होता है? 1। ये बच गया और ये बच गया। इसमें से मैं -2 कॉमन ले लेता हूं, माइनस का 2 -2 कॉमन लिया तो ये क्या हुआ? cos a, ये बचा cos a cos b और वहां पे माइनस बचेगा भाई। ये माइनस कहां से आया? क्योंकि मैंने इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस लेते हैं सिंबल बदलेगा। ये मैंने माइनस का 2 बार ले रखा। बराबर में cos स्क्वायर a प्लस बी साइन स्क्वायर a प्लस बी 1 के बराबर होता है। 1 a बचा हुआ है और माइनस का 2 cos a प्लस बी बचा हुआ है। ये 1 प्लस 1 कट गया। अब देखो ये -2 से -2 भी कट गया, तो बच गया क्या? cos a cos b माइनस साइन a साइन b बराबर में cos a प्लस b। देखो हमारा आंसर आ चुका है। देखो दिख रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर ये समझना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। इसी से फिर हमारे बाकी के सारे फार्मूले निकलते हैं। और मैंने बहुत सारे फार्मूले लगाए थे, तो ये फार्मूला ये रहा। अब इससे जैसे कि ये तो चलो cos a b प्लस b का हो गया। अब मुझे निकालना है मान लो cos a माइनस b का।
तो मैं क्या कर दूंगा, ऊपर वाले b की जगह पे माइनस b कर दूंगा, कोस a कोस माइनस b, और माइनस साइन a साइन माइनस b। अरे b को ही तो बदलना है, ठीक है। तो देखो कोस a कोस b, क्या इसकी माइनस बाहर आएगी? चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नहीं आएगी। क्या इसकी माइनस बाहर आएगी? आएगी, यहां पे आएगी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये दूसरा फार्मूला बन गया। मैंने cos 2a के भी फार्मूले बताए थे, cos 3a के भी फार्मूले बताए थे, बहुत सारे फार्मूले बताए थे, ठीक है। यहां पे पुट b इज इक्वल टू a, अब b की जगह a रख के देखो, cos a प्लस a, cos a और माइनस साइन a, cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, आ गया ना। अच्छा, आपने लिखे हैं कि नहीं लिखे? मैंने क्या कहा था, आप इन फार्मूलों को एक पेज पे लिखना पड़ेगा, शायद एक पेज पे ना आए, उसके दोनों तरफ आ जाएंगे, क्योंकि जब सम करेंगे ना, अगर आपके सामने फार्मूले तो हुए तो आप समझ जाओगे, वरना नहीं समझोगे। तो देखो ये cos 2a का आ गया, ऐसे ही b की जगह अगर मैं 2a रख दूं ना तो आ जाएगा मेरा, cos 3a का भी आ जाएगा, sin 3a का भी आ जाएगा, टेंजेंट 3a का भी आ जाएगा। सारे फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो वो अगर निकालना है, अब जैसे कि मान लो साइन का ही निकालना है, अब मैं देखो साइन का और समझाता, ज्यादा तो मैं नहीं समझा सकता, मैं तो पूरा एक 2-3 घंटे लगेंगे। जैसे कि मान लो साइन a प्लस बी का निकालना है, साइन a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस π/2 माइनस a प्लस बी। अब कहोगे ये कहां पे, ये भी मैंने कल कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कोस π/2 मतलब 90, π/2 कितना होता है 90, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, वो जो फार्मूले लिखवाए थे ना, कोस 90 माइनस थीटा, 90 कोस को क्या कर देता है, साइन में चेंज कर देता है। ये थीटा है, थीटा यूं का यूं रहेगा, याद है, ये वहीं से आया है। अच्छा, इसको मैंने क्या कर दिया, 90 माइनस ए तो इकट्ठा कर दिया, और माइनस का बी अलग कर दिया, और कोस ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो, क्या होता है, कोस ए कोस बी, माइनस होता है कि प्लस होता है, कोस ए माइनस बी का, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस 90 माइनस ए साइन ए कोस बी प्लस साइन 90 माइनस ए कोस ए साइन बी। ये किसका आया है, ये साइन ए प्लस बी का आया है, ठीक है। ये हमारा साइन ए प्लस बी का आया है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इस तरह से चेंज कर करके हम सारे फार्मूले बना सकते हैं। अब हम सारे फार्मूलों की डिस्कस तो नहीं करेंगे, अब हम आते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। हमारी 15-20 मिनट तो हो चुके हैं, तो देखते हैं जितने सम भी हम कर सकते हैं उतने हम करने की कोशिश करेंगे। 3.3 का फर्स्ट सम है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 इक्वल टू -1/2। आपको पाई का पता है, पाई का, पाई कितना होता है 180 डिग्री, ये कोण है ना डिग्री, तो 180/6 मतलब ये हो गया 30 डिग्री, 180/3 मतलब ये हो गया 60 डिग्री, माइनस था ना, 180/4 मतलब ये हो गया 45 डिग्री। आप है ना इन डिग्री की आदत छोड़ दो, आगे आपको पाई बहुत मिलेगा, सीधा यहीं पे याद कर लो भाई ये 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू रखनी है। जैसे अच्छा स्क्वायर है तो ये मैंने रख दिया 1/2 इसका स्क्वायर, ये मैंने रख दिया 1/2 और इसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी 1, टेंजेंट 45 की वैल्यू, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस में 1, एलसीएम ले लो 4, 1 + 1 -4 बच गया -2/4, कितना आ गया माइनस का 1/2, यही तो प्रूव करना था। तो ये सम तो आसान था, इसमें हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यू रखी है, ज्यादा इसमें फार्मूला लगा ही नहीं। सेकंड सम में भी वैल्यू रखनी है,
सेकंड सम में भी कोई फार्मूला नहीं लग रहा। सेकंड सम में, थर्ड सम में, अच्छा ये कुछ एक सम तो वैल्यू वाले हैं। ठीक है ठीक है, चलो और देखते हैं। सेकंड सम देखते हैं। प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कोस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3/2। ठीक है, तो देखो पहले आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ये 180/6 कितना बनेगा, 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 180/6 30, 30 गुणा 7 ये बनेगा 210 डिग्री, और 180/3 ये बनेगा 60 डिग्री। साइन 30 की का वैल्यू का पता है, कोस 60 की वैल्यू का पता है, कोसिकेंट 210 का पता है। साइन 30 की तो ठीक है, 1/2 होती है 1/2 का स्क्वायर। इसको हमने तोड़ना पड़ेगा। इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं, या तो 180 प्लस 30 लिख दो। 180 प्लस 30 भी 210 होते हैं। जब 90 से ज्यादा आते हैं ना, हमेशा तोड़ने पड़ेंगे। जैसे 210 है, मैंने 180 प्लस 30 लिख दिया। 270 माइनस 60 भी लिख सकते हो, तो 270 माइनस थीटा का फार्मूला लग जाएगा। अब 180 प्लस थीटा का मैं लगाऊंगा, मान लो आता है 150, क्या लिखोगे, 180 माइनस 30 लिख सकते हो। ठीक है, तोड़ के करने पड़ेंगे। और कोस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। इसका फार्मूला लगाओ पहले तो। 2 इंटू में ये तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, कोसिकेंट 180 प्लस थीटा, 180 कोसिकेंट को चेंज करता है, 180 तो किसी को चेंज नहीं करता, ये शरीफ बंदा है। ठीक है, 180 और 360 क्या है, शरीफ है, ये किसी को कुछ नहीं कहते। और 90 और 270 क्या है, वो कहते हैं, वो चेंज कर देते हैं। तो ये तो कोसिकेंट का कोसिकेंट रहा। ठीक है, ये थीटा है, 180 प्लस थीटा। अब प्लस माइनस की बात है, क्वाड्रेंट है ये, कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से ज्यादा 210, तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरे क्वाड्रेंट में कोसिकेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके आगे माइनस आएगी भाई, ये प्लस नहीं आएगी, माइनस आएगी। और इनटू में है 1/2, ये कट के कितना आ गया, 2, 1/2। कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कट गया, 1/2 वो स्क्वायर था, सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर रह गया। स्क्वायर का क्या होगा, इसका पूरे का स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब बाहर तो प्लस रहना ही है, क्योंकि तो अंदर था ना, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा प्लस 4 इंटू में 1/2, इससे काटा, इसका तो स्क्वायर नहीं था, इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, बच गया क्या, 1/2 प्लस का ये तो 3/2 आया। ठीक है, 3/2 इसका आंसर हो गया। ओके, ठीक है, एक दो सम और कर लेते हैं। मुझे लगता है आज का टाइम आपको और लगेगा, आज क्योंकि वैल्यू ही यूज हो रही है। और मैं फार्मूले की अगर बात करूं, फार्मूला इसमें लगेगा 5th सम से शुरुआत होगा। तो ठीक है, आज हम 4 सम ही करते हैं। ठीक है, ये फार्मूले आपको एक दिन का टाइम और मिलेगा, आप कल तक ये फार्मूले याद कर लेना। अच्छा, थर्ड सम में क्या करना है, वैल्यू रखनी है। अब मैं करवाता हूं फोर्थ देखते हैं। 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 secant स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10। ठीक है, आपको सीधा सीधा बता सकते हो, ये 3π/4 है, थ्री π/4 को मैं पाई माइनस π/4 लिख सकता हूं। 4 एलसीएम लेगा, 4 पाई की पाई से मल्टीप्लाई, 4 पाई माइनस पाई 3π आएगा कि नहीं आएगा, प्लस में 2 कोस π/4 की तो मैं वैल्यू रख देता हूं। कोस π/4 कितना होता है, π/4 आप याद रखो, देखो 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, 0 तो 0 होता है, 30 होता है π/6, 180/6 30 आ गया, ये होता है π/4, 180/4, 180 को 4 से भाग देना, ये आ जाएगा। ये होता है π/3, 180 को 3 से भाग देना, और ये होता है π/2, 180 को 2 से भाग देना,
तो π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, और पाई का मतलब आपको पता ही है, पाई का मतलब 180 डिग्री। ये याद कर लो, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन है ना पाई में मिलेंगे, तो आपको चेंज करने में ही टाइम वेस्ट होगा, है ना। पहले तो चेंज करोगे, उसमें टाइम लगा, फिर वैल्यू रखोगे। तो आप क्या करो, सीधी वैल्यू रखो। हमने सोचा cos π/4, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √2, और उसका मैंने कर दिया स्क्वायर प्लस में 2। सेकेंड π/3, सेकेंड 60 डिग्री, सेकेंड 60 डिग्री की वैल्यू cos 60 का उल्टा, cos 60 की वैल्यू 1/2, मतलब इसकी वैल्यू 2, और 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब समझते हो, ये है 180, इसको मान लो थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 मतलब साइन का साइन ही रहना है, ठीक है। और 180 माइनस थीटा, थीटा यहां पे π/4 है, समझ रहे हो क्या। इसको ऐसे ही फार्मूला लगाना सीख लो, तो दिमाग में कर लो कैलकुलेशन, क्या माइंड में इतना नहीं सोच सकते, ये साइन 180 है, ये थीटा है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, अब फार्मूला याद करो साइन 180 माइनस थीटा का, साइन थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन π/4 प्लस में 2, √2 का इसका स्क्वायर कट गया 2, और प्लस में 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया 8। इसकी वैल्यू रखा कितनी होती है 1/√2, π/4 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 प्लस में 2 × 2 4, 4 + 8, इसका स्क्वायर कटा है 2 से 2 कटेगा 1 + 4 + 8, 1/√2 का स्क्वायर 2 से 2 कटा, ये यहाँ पे 1 आना चाहिए था ना, किसकी वैल्यू क्या प्रूव करनी हमने, हाँ 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो अरे cos π/4 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 से कट गया 2, आया 1, आया 1, और 8 और 1 10, इसका आंसर आया। ठीक है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू थोड़ी सी रॉन्ग हो गई थी, कोई बात नहीं। तो ये अब हमारा ठीक हो गया, 10 हो गया, हमने 10 ही निकालना था। ठीक है, तो आज आप 4 सम करना। अब आपको कल जो है ना, हम 5th सम से शुरुआत कर देंगे, सीधे 5th सम, 6th सम, 7th सम, आगे सारे फार्मूले लगने, सम भी इसके ज्यादा हैं। आप एक्सरसाइज देखोगे तो ये बहुत बड़ी, कितने सम हैं, 25 तक इसमें सम है। ठीक है, तो आप सीधे फार्मूले याद करना। याद करने का क्या तरीका है, आप पूछोगे याद करने का क्या तरीका है। याद करने के लिए सम सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, इनको लिखना पड़ेगा, और लिख के भी अगर आप छोड़ दोगे कोई फायदा नहीं, याद करके छोड़ दोगे 2 दिन के बाद भूल जाओगे। आप इनको अच्छे से याद करो, और जब सम हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो अपने साथ रखो। अगर याद नहीं हो रहे कोई बात नहीं, मेरे कहने से आप इनको 2-3 बार लिख लो, चाहे आप देख देख के लिख लो, मैं कुछ नहीं कहता। ठीक है, क्योंकि देख देख के लिखोगे ना, कुछ तो फायदा होगा। फिर जब सम करेंगे ना, आपको अपने आप पता चल जाए, हाँ ये फार्मूले इस तरह से लगते हैं। अभी हम सम करने वाले हैं, तो कल हमारे सम शुरू हो जाएंगे फार्मूले पे। इनको 2-3 बार लिख लेना, 1-2 बार पढ़ लेना, याद नहीं हो रहे कोई बात नहीं, याद करने की कोशिश करोगे याद हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। जब सम करेंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे, तो बिल्कुल आराम से आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। ओके, तो आज के लिए बस बहुत हो गया। ओके, थैंक यू।